दोस्तों, यह है एक सिंगल डोर का फ्रिज। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे किस तरीके से फ्रिज पर हम गैस चार्ज करते हैं। बहुत ही सिंपल, बिल्कुल ही आसान तरीका आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, कम से कम टूल्स का यूज करके। तो फिर दोस्तों, हम फ्रिज के पीछे के साइड आ रहे हैं। ये देखिए, फ्रिज के पीछे में लगा होता है कंप्रेसर। यहाँ पर किसी भी चीज को छूने से पहले हम फ्रिज को बिजली की बोर्ड से स्विच ऑफ करके प्लग बाहर निकाल लेते हैं। अब ये देखिए, ये है कंप्रेसर। कंप्रेसर में लगा होता है 3 पाइप, जिसमें से 2 पाइप तो जुड़े होते हैं और एक पाइप जो है थोड़ी से आगे निकलकर क्लोज होता है, बंद होता है। तो अभी हम जो पाइप थोड़े आगे निकलकर बंद होता है उसी पाइप को काटेंगे या फिर तोड़ेंगे। तो तोड़ने के लिए हम पेंचिस का यूज कर सकते हैं और काटने के लिए इस तरीके से पाइप कटर होता है, उसका यूज करके पाइप को काटते हैं। लेकिन हमारे वाले फ्रिज के कंप्रेसर में पहले से ही एक चार्जिंग वाल्व हमने लगा दिया है। ठीक है, अब मैं यहां से उस चार्जिंग वाल्व को खोल देता हूं। ये देखिए, तो इस तरीके से अगर आप फ्रिज के कंप्रेसर के पाइप को काटते हैं या तोड़ते हैं, अगर उसमें से गैस निकलता है तो ये समझ जाना कि आपके फ्रिज कहीं से भी लीक वगैरह नहीं था। गैस चोकिंग के कारण फ्रिज ठंडा नहीं हो रहा था, तभी हमने इस पाइप को काटा तो उससे गैस निकला है। यानी कि फ्रिज के अंदरूनी पार्ट कहीं से भी लीक वगैरह नहीं है, जिसके कारण से इस फ्रिज के कंप्रेसर में गैस निकला है। अगर फ्रिज के कंप्रेसर में गैस नहीं निकलता है तो कहीं ना कहीं से हमारी फ्रिज गैस लीक किया है, जिसके कारण से गैस खत्म हो गई है और फ्रिज में गैस नहीं होने की वजह से ठंडा नहीं कर रहा था। तो हम आगे वीडियो में चेक करेंगे, बारी बारी देखेंगे कि करना क्या है। देखिए, अब हम आपको दिखा रहे हैं, फ्रिज में लगे होते हैं एक इस तरीके से ड्राई फिल्टर। इस फिल्टर को हमको काट कर अलग निकालना होता है या फिर गर्म करके अलग निकालना होता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं इस तरीके से एक गैस कैन और ये टॉर्च, जिसको हम ये जो ड्राई फिल्टर है उसको गर्म करके अलग निकाल देते हैं, या तो फिर पाइप कटर की मदद से इस पाइप को थोड़े आगे से काटकर अलग निकाल देते हैं। तो मैंने इसी पाइप कटर की मदद से ये पतली वाली पाइप इस फिल्टर में जुड़ा था इस तरीके से, जिसको मैंने काट कर अलग कर दिया है। आप चाहो तो ये जो पाइप है उसको थोड़े आगे से पाइप कटर की मदद से काट कर अलग कर दो, या फिर इस तरीके से गैस की कैन का यूज करके गर्म करके अलग कर दें। लेकिन अच्छा है कि यहाँ से काट कर ही अलग कर दे, गैस की बर्बादी ना करें। अब यहाँ से हम इस ड्राई फिल्टर को बाहर निकालते हैं। देखिए, तो फिर फिल्टर को अलग निकालने के बाद हम ये जो फ्रिज का प्लग होता है उसको बिजली की बोर्ड पे लगाते हैं। ये देखिए, स्विच को ऑन करते हैं तो कंप्रेसर हमारा स्टार्ट हो जाता है। अभी हम सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि क्या ये जो जाली है वो ठीक है या फिर नहीं। उसके लिए यहाँ पर अब हम इसको उंगली से ऐसे दबाते हैं और इस तरीके से फ्लैश करते हैं। तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि जंग लगे हुए कचरे जो है बाहर निकलता है, या ऑयल के कचरे वगैरह बाहर निकलते काला काला। तो ऐसे में हमको इसको अच्छी तरीके से 15 मिनट 10 मिनट तक फ्लैशिंग कर देना चाहिए, ताकि इसकी जो कचरे वगैरह हैं वो अच्छे से साफ हो जाए। अगर ठीक से साफ नहीं हो पा रहा है तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसीलिए इसमें एक नया जाली लगा दिया हूँ। ये जो मैंने लगाया है ये पूरी एक नया जाली है। अगर आप नया जाली लगा देते हैं तो इसमें चोकिंग वगैरह की जो समस्या आता है वो नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पर एक नया जाली यूज कर रहा हूँ। उसके बाद हम फ्रिज से एक बार प्लग ऑफ कर देते हैं और यहाँ से हम इसकी प्लग निकाल देते हैं। अब हम इसमें लगाएंगे एक नया ड्राई फिल्टर। तो ये देखिए, ड्राई फिल्टर इस तरीके से है, जिसमें से बीच में थोड़ी सी पंचिंग है। तो पतले वाले पाइप इसमें यहाँ पर आ जाएगा, ये देखिए ऐसे। और इसमें जो एक्स्ट्रा होल है उसमें एक छोटे से पाइप के टुकड़े को लगा देते हैं। ये देखिए, तो मैंने इस तरीके से लगा दिया हूं। अब इसको गरम करके वेल्डिंग करूंगा। कभी ऐसा होता है कि ये पाइप लोहे का है और ये है कॉपर के, तो दोनों आपस में नहीं जुड़ते हैं। जिसके लिए हमको आपस में उसको अच्छे से चिपकाने के लिए ये जो फ्लेक्स पाउडर होता है
इसका यूज करते हैं। ये देखिए, और इसको वेल्डिंग करने के लिए हम इस तरीके से जो वेल्डिंग रॉड मिलता है उसका यूज करके इसको आपस में जोड़ देते हैं। तो चलिए मैं पहले इसको वेल्डिंग कर लेता हूं, फिर आपको आगे की वीडियो दिखाता हूं। फिर देखिए, मैं इस गैस कैन की मदद से हम उस पार्ट को गर्म कर रहे हैं। अब ये वेल्डिंग रॉड गर्म हो गया है, जिसको फ्लैश पाउडर पर डुबाते हैं और यहाँ से पाउडर धीरे धीरे करके इस पे लगाते हैं। अभी हमने ड्राई फिल्टर को अच्छे से वेल्डिंग कर दिया है। अभी देखिए, मैंने इसको थोड़ी सी गीले कपड़े की मदद से ठंडा कर दिया है। अब यहाँ पर मैं ज्वाइंट करूंगा इस कैपिलरी पाइप को। तो कैपिलरी पाइप को ज्वाइंट करने से पहले हम इसको अच्छे से ये चेक कर लेंगे इसके होल वगैरह ठीक से खुली है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कैपिलरी पैक हो, है ना। इसकी होल देख लेंगे तो इसकी होल ठीक से खुला है। अब मैं इसको इस तरीके से बना लेता हूं ताकि ये जो कैपिलरी पाइप है इजी इसके अंदर चले जाए और उसको वेल्ड कर पाएंगे। फिर ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये बन चुका है। कैपिलरी यहाँ पर इसके अंदर में जा चुका है। अब इसको हम अच्छे से वेल्डिंग कर देते हैं। फिर देख लो, अभी हम यहाँ से कैपिलरी को वेल्ड कर दिए हैं। अब यहाँ पर इस फिल्टर के एक एक्स्ट्रा पाइप जो हमने लगाए थे उसको पेंचिस की मदद से ऐसे पंच कर लेते हैं और उसको पीछे की साइड से वेल्डिंग कर देंगे। तो मैंने कुछ इस तरीके से दबा दिया है। अब इसके ये वाला जो मुंह है उसको वेल्डिंग करके बंद कर देता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हो, हमने इसको अच्छे से वेल्ड करके इसके जो पीछे साइड के पाइप था उसको अच्छे से पैक कर दिया है। अभी इसको हम कपड़े की मदद से, गीले कपड़े की मदद से अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। तो मैं पहले उसको ठंडा कर देता हूँ गीले कपड़े की मदद से। तो फिर ये देख लो, ये जो ड्रायर फिल्टर है उसको गीले कपड़े की मदद से अच्छी तरीके से मैंने ठंडा कर दिया। अब यहाँ पर कंप्रेसर में लगे होते हैं दो पाइप, एक थोड़ी सी पतला होता है नीचे वाला और ये जो ऊपर में है वो थोड़ी सी मोटा होता है। इसी पाइप को हमको अलग करना है। अलग करने के लिए हम फिर से यही गैस जलाकर उस पाइप को गर्म करके अलग कर सकते हैं। तो हम यहाँ से मैंने इसको पहले ही अलग कर दिया है, ये देखिए। उसके बाद मैंने इस कंप्रेसर को भी अच्छी तरीके से ठंडा कर दिया हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो ऊपर में मोटे वाले पाइप थे उसको अलग करने के बाद कंप्रेसर को भी अच्छे तरीके से ठंडा कर लिए हैं। फिर अब देखिए, एक बार हम बिजली की बोर्ड से स्विच को ऑन करते हैं और यहाँ पर हमारे फ्रिज में लगे कंप्रेसर ऑन हो चुका है। अब हम ये चेक कर सकते हैं कि ये जो हमने ड्राई फिल्टर लगाए हैं और ये जो पतले से पाइप लगाए हैं ये ठीक तरीके से फिट हुआ है या नहीं। इसको चेक करने के लिए हम यहाँ पर ये जो मोटे वाले पाइप है इसको हम इस तरीके से उंगली से दबाते हैं और इसको ऐसे छोड़ते हैं तो इसके अंदर से एयर बाहर निकलती है। तो इसको हम इसी तरीके से चेक कर लिए हैं। ये जो हमने ज्वाइंट किया है ये प्रॉपर अच्छे तरीके से ज्वाइंट हो चुका है। इसी तरीके से हम इसको 10 से 15 मिनट तक इसी तरीके से दबाकर अच्छे से प्लेसिंग कर लेते हैं ताकि इसमें से निकलने वाले ऑयल, ये देखिए लिक्विड जो भी कचरे वगैरह होंगे वो साफ हो जाएगा फ्रीजर तक। तो यहाँ पर देख लो, मैं इसको कुछ इसी तरीके से 10 मिनट तक अच्छे से प्लेसिंग कर दिया हूँ। अब इसमें ज्यादा कचरे या ऑयल वगैरह नहीं निकल रहा है। अब देखिए, हमको लेना है घर में कोई भी साबुन वगैरह होता है वो ले लेते हैं या फिर सर्फ होता है निरमा पाउडर वो ले लेते हैं और एक स्पंज में इस तरीके से झाग बना देते हैं। अभी देखिए हम इसको करेंगे क्या, यहाँ पर हमारे फ्रिज के कंप्रेसर चल रहा है और यहाँ से एयर निकलता है। तो इसको हम अच्छे से ऐसे उंगली से दाब देते हैं और इसकी जितने भी हमने अभी ज्वाइंट किए हैं, जोड़े हैं, उसको सर्फ लगाकर चेक करते हैं क्या वो जो ज्वाइंट हमने किए हैं वो कहीं से लीक वगैरह तो नहीं है, उसको हम चेक कर सकते हैं। इस तरीके से अच्छे से हम इस पार्ट को दबाकर चेक कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारे जो ज्वाइंट हमने किए उसमें कोई भी लीक नहीं मिला है। अब यहाँ पर हमको दो लोगों की जरूरत पड़ सकता है, एक यहाँ से इस तरीके से दबा कर रखे और दूसरा पर्सन जो है फ्रिज के सामने की साइड जाकर फ्रीजर के पास ज्वाइंट को चेक करते हैं। तो चलिए मैं किसी को बोलता हूँ यहाँ पर दबा कर रखे और हम चलते हैं सामने की साइड फ्रीजर को चेक करने के लिए।
ये देखिए, अब हम फ्रिज के सामने के साइड आ गए हैं और यहाँ पर देखते हैं फ्रीजर के पास भी कुछ ज्वाइंट होता है जिसमें हमने सर्फ का पानी लगा दिया है। ये देखिए, झाग लगा दिया है। अब इससे हम ये चेक कर लेते हैं कि ये जो ज्वाइंट है कहीं यहाँ पर कोई लीक वगैरह तो नहीं है। इस चीज को हम इस तरीके से चेक कर लिए हैं और जहां पर भी कोई डाउट लगे वहां पर हम इसको चेक कर लेते हैं। तो चलिए, अब हमने सामने की साइड से चेक कर लिया, पीछे की साइड चलते हैं। फिर देख लो, अब हम फ्रिज के पीछे के साइड आ गए हैं। अब हमको सिंपल ये करना है, ये जो पाइप हमने यहाँ से खोले हैं उसको वापस इसमें लगाकर वेल्ड मार देते हैं। तो चलिए, मैं पहले इसको वेल्डिंग करता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। फिर अभी देख लो, इस पाइप को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से वेल्डिंग कर दिए हैं, कोई भी लीक वगैरह यहाँ पर नहीं है। अब हम इस फ्रिज के कंप्रेसर को गीले कपड़े की मदद से बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा कर देते हैं। उसके बाद हमारे फ्रिज के कंप्रेसर ठंडा हो चुका है, वेल्डिंग भी अच्छी तरीके से हमने कर लिया है। फिर अब हम हमारे इस फ्रिज के कंप्रेसर में गैस चार्ज करेंगे। तो ये है चार्जिंग वाल्व, इसी से ही हम इस कंप्रेसर के अंदर गैस भरेंगे। तो यहाँ पर हम पहले इसमें ये जो पिन होता है, ये देखिए, इसको हम लगा देते हैं। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से लगा रहा हूँ, ये देखिए। के बाद इसकी मदद से थोड़े से हम उस पिन को अच्छे से टाइट कर देते हैं। फिर यहाँ पर देख लो, हम इस तरीके से एक मीटर का यूज करते हैं। इसी मीटर की वजह से हम इस कंप्रेसर में कितने वैक्यूम हुआ है वो चेक कर पाएंगे और इसी मीटर से हम कितना गैस डालना है वो भी चेक कर पाएंगे। तो ये इसके एक पाइप जो होता है, इसको हम इस चार्जिंग पिन के साथ ऐसे टाइट कर देते हैं। तो फिर यहाँ पर देखिए, मैंने एक पिन को यहाँ पर टाइट कर दिया है। अब यहाँ पर लेते हैं हम, ये है वैक्यूम पंप। अब इसके ये वाले वाल के साथ हम इस मीटर के एक पाइप को टाइट करके वैक्यूम करेंगे। ये देखिए, तो मैं इसको यहाँ पर टाइट कर देता हूँ। तो फिर अभी आप इस मीटर के पाइपलाइन के कनेक्शन देख सकते हो कि किस तरीके से हमने इसकी पाइपलाइन की कनेक्शंस किया है। अब यहाँ से इस वाल को हम खोल देंगे। तो फिर यहाँ पर देख लो, मैंने इसकी जो वाल था उसको खोल दिया है। अब इसको मैं वैक्यूम करूँगा। ये जो कांटा है वो पूरे इधर ग्रीन में -30 पर नहीं आ जाता, तब तक इसको वैक्यूम करता हूँ। तो ये है वैक्यूम की कनेक्शंस, जिसको स्विच बोर्ड ऑन करते हैं और वैक्यूम हमारा ऑन हो जाता है। अभी के लिए मैं वेट करता हूँ कि ये -30 पर आता है, तब तक वेट कर लेते हैं। अभी आप ये देख लो, ये जो काटा है मीटर वो है पूरे -30 पर आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हो। अभी मैं वैक्यूम पंप को बंद करने से पहले यहाँ पर ये जो वाल मैंने खोला था उसको पहले ऑफ कर देता हूँ, पूरी तरीके से बंद कर देता हूँ। ये देखिए, तो मैंने यहाँ से इसको पूरा बंद कर दिया। अब मैं यहाँ से वैक्यूम पंप वाले पावर ऑफ करता हूँ और यहाँ से इसके पाइप्स को निकाल देता हूँ। तो फिर यहाँ पर देख लो, ये है R134 की गैस, ये देखिए। तो मैं पहले यहाँ से थोड़ी सी गैस खोलता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ से थोड़ा सा पहले गैस खोल दिया। के बाद यहाँ से मैं थोड़े से इस पाइप के अंदर कोई एयर वगैरह आ गया हो तो उस एयर को हटाने के लिए यहाँ से थोड़ी सी गैस लीक करता हूँ। तो मैंने यहाँ से थोड़ी सी गैस लीक किया, जो कि इसके अंदर पाइप में एयर वगैरह आ गया हो वो अब एयर से फ्री हो चुका है। ठीक है, अभी मैं यहाँ से इस वाल्व को ऑन करूँगा तो हमारे फ्रिज में कंप्रेसर में जो है गैस जाएगा। तो चलिए देखिए, मैं यहाँ से इसको खोलता हूँ। ये देखिए, मैं इस वाल्व को पूरा खोल देता हूँ। अब हमारे अभी फ्रिज की कंप्रेसर ऑफ है। मैं ऑफ ही कंडीशन में यहाँ पर गैस चार्ज कर रहा हूँ। तो जो भी हमारे फ्रिज की कंप्रेसर में जितना गैस बंद कंडीशन में जाना है उतना हम जाने देते हैं।
के बाद मैं यहां से इसको ऑफ कर देता हूं। तो फिर यहां पर देख लो, अब हम फ्रिज को ऑन करते हैं। तो ये है उसकी प्लग वायर जिसको बिजली की बोर्ड पे लगाया है। स्विच ऑन करता हूं। स्विच ऑन करते ही हमारे फ्रिज के कंप्रेसर ऑन हो चुका है। ये देखिए, अब यहां से ये जो कांटा है उसको हम ध्यान से देखेंगे। फिर इसको हम 10 के आसपास गैस इसमें डाल देंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं सुई जो है 10 में आके अटका हुआ है। अब हम अपने फ्रिज को चेक करते हैं। ये जो पाइप होता है ये वाला पार्ट हीट हो रहा है। ये देखिए, अच्छी तरीके से हीट हो रहा है और हमारे फ्रिज के कंप्रेसर नॉर्मल गर्म है। अभी यहां पर फिर से आप इसके कांटे को देख लो। ये देख लो। अब चलते हैं हम फ्रिज के सामने के साइड, फ्रीजर को चेक करते हैं। यहां पर हम फ्रिज के सामने के साइड आ गए हैं। फ्रीजर में देखते हैं, एक तरीके से हाथ लगाकर देखते हैं तो फ्रीजर बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो रहा है। इसको इसी तरीके से हम ऐसे हाथ चलाते हैं और यहाँ पर इस तरीके से हाथ चलाते हैं। अगर हम अपने हाथों को निकाल कर देखते हैं तो हाथ बिल्कुल ठंडा लगना चाहिए, लेकिन हाथ में पानी नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे फ्रिज बिल्कुल अच्छे तरीके से गैस चार्ज हो चुका है। तो इस तरीके से हमने अपने फ्रिज में गैस चार्ज किया है। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। फिर से मिलेंगे कोई नई वीडियो में।